मेरा कौन देगा? मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन की ये जो पुस्तक है, गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, उसके माध्यम से इस टॉपिक में अपन प्रारंभ करे थे। मात्र बाह्य व्रतादि क्रियाएं धर्म के साधन नहीं है, इस पर चर्चा प्रारंभ की थी। थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी, फिर बीच में एक दो प्रश्न आ गए थे, उनके हमने आपसे चर्चा करी थी, उनके आंसर हो गए थे। अब इसमें थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। जिसे ऐसा लगता है कि इतना सब बाह्य धर्म साधन किया, उसके पर में कर्तृत्व बुद्धि के कारण मिथ्यात्व की ही प्रबलता है। माने मिथ्यात्व की प्रबलता क्या है? तो जिसको भी ऐसा लगता है कि हमने बहुत धर्म का साधन किया, हम सबको भी लगता है कि हमने जन्मों जन्मों में धर्म का साधन किया, लेकिन वो धर्म का साधन था ही नहीं, वो तो चार गति परिभ्रमण का साधन था, और भ्रम से उसको धर्म का साधन माना था। तो श्री गुरु कहते हैं कि कर्तृत्व बुद्धि है, बहुत प्रबल कर्तृत्व बुद्धि, जो बाहर से शरीर की क्रिया इत्यादि को ऊपरी दृष्टि से देखता है, उसे ऐसा लगता है कि इतना सब तो किया और क्या करें। तो देखो, इस पे मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि गुरुदेव तो ऐसा ले रहे हैं कि इतना सब किया, और वो गुरुदेव से प्रश्न कर रहा है कि साहब और क्या करें। लेकिन अभी तो ऐसा दिखाई देता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा भी लगता हो कि इतना सब किया और क्या करें। क्यों? कि वो तो जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अपने को धार्मिक मान रहे हैं, अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, अपने को ज्ञानी मान रहे हैं, दूसरों को हीन समझ रहे हैं, अपने को बड़ा समझ रहे हैं। उनको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि साहब हमें अभी तक आत्मा नहीं मिला। क्यों? कि वो जड़ की क्रिया को ही धर्म मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि जड़ की क्रिया से भिन्न आत्मा है। वो ये लगता है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझ लो आप, एक साधु थे और एक साधु महाराज थे, और वो एक मंदिर जी में रुके हुए थे, और एक विद्वान प्रवचन कर रहे थे। तो वो ऊपर से कहीं बैठ गया, जहाँ पे भी हो, उनके कमरे तक समझ लो आवाज जा रही थी, तो वो प्रवचन सुन रहे थे। तो प्रवचन में उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन के बिना, कोई भी आत्मानुभव के बिना, कोई भी वृत्तिशील संयम नहीं हो सकते, कोई मुनि नहीं बन सकता।
इसलिए सम्यक दर्शन लेना बहुत जरूरी है। तो जब ऐसी बात आई, आप लोगों को आवाज तो आ रही ना भैया? हाँ, क्योंकि आज कम लोगों के कैमरे खुले हुए हैं, मैंने कहा सब ठीक है कि नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता, तो उनने सुनी वो बात। तो जब बाद में सभा खत्म हो गई, उन महाराज जी ने उन विद्वानों को, उस विद्वान को अपने पास बुलाया कि आप इधर आओ। वो विद्वान वहां पर गए, तो उनसे बोले कि ये सम्यक दर्शन क्या होता है, जिसको तुम कह रहे थे कि सम्यक दर्शन के बिना वृष्टि संजय। तुमने कहा महाराज आपको ये नहीं पता सम्यक दर्शन क्या होता है? अरे आप तो महाराज हो, और महाराज तो सम्यक दर्शन के बिना बन ही नहीं सकते। तो वो एकदम से बोले अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तो बोले वो मुझे हो गई, मैंने सोचा कि शायद कुछ और है। अच्छा अच्छा महाराजों को होता है क्या? तो वो मुझे तो होगा ही। तो उनको ऐसा समझ में आया ना उदाहरण, कि वास्तव में जड़ की क्रिया में इतने मग्न हैं लोग कि उनको ये नहीं लगता कि इससे भिन्न भी कोई धर्म है, या इससे भिन्न कोई धर्म होता है, आत्म अनुभव कोई चीज है। उनको ऐसा लगता है कि हम रात में नहीं खाते, जमी कर नहीं खाते, बाजार में नहीं खाते, जिनेन्द्र की पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते, तो बस हम जैन हैं। अब उनसे हम पूछे कि साहब जैन तो हो आप, लेकिन जैन दर्शन में जो आत्मा से परमात्मा, तो बोले साहब ऐसे ही आत्मा से परमात्मा बनते हैं, हमारे यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही जीव क्रम से साधना करता है, फिर वो मुनि बन जाता है, फिर मुनि बन के उसके कर्मों का नाश हो जाता है। उनसे पूछो कि साहब कर्मों का नाश कैसे होता है? वो कहते सरल है, पाप नहीं करते, हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, कुशील नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, तो इससे पापों का नाश हो जाएगा। और लिखा है तपसा निर्जरा चाहो, तपसा यही तप है, और हम सब प्रकार के हंसा नमोदर इत्यादि तप कर ही रहे था योग। तो वो कहीं पर भी वो एक विकल्प भी नहीं आता कि धर्म क्या इससे कोई जुदी चीज है। फिर चूंकि इस तरीके का वर्णन शास्त्रों में ही बहुत मिलता है, उससे भी उनको वेरीफाई हो जाता है, प्रमाणिकता मिल जाती है। फिर प्रवचन करने वाले अधिकतर जो भी हैं, वो भी ऐसी क्रियाकांड पे बल देते हैं। तो अधिकतर लोगों को तो ये विकल्प भी नहीं आता कि अभी हमें धर्म प्रारंभ हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, आप सब भी जानते होंगे, उनसे पूछो कि आपका कौन सा गुण स्थान है, तो अगर वो गुण स्थान के बारे में जानते होंगे तो वो क्रियाओं को देख के बताएंगे। वो कहेंगे हमारा अभी चौथा गुण स्थान है। उनसे पूछो कैसे होता है चौथा गुण स्थान, तो वो कहेंगे हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, घृत में त्याग का सेवन नहीं करते, रात्रि भोजन नहीं करते, सत्य व्यसन का हमारे त्याग है, तो बस यही चौथे गुण स्थान का स्वरूप है और हमारा है। और आगे किसी से पूछो कि आपका कौन सा गुण स्थान है, तो वो कहते हमारा पांचवा गुण स्थान है। तो क्यों है पांचवा गुण स्थान? क्योंकि हमने प्रतिमाएं ले रखी हैं, और प्रतिमा लेने वाले को पांचवा गुण स्थान होता है। और आगे वाले से पूछो कि आपको कौन सा गुण स्थान है, तो वो कहते हमारा छठवा सातवां गुण स्थान है। तो ये छठवा सातवां गुण स्थान क्या होता है? वो मुनियों को होता है, गृहस्थों को नहीं होता, और हम मुनि हैं तो हमें छठवा सातवां गुण स्थान होगा। माने हम जो ये हम समझाते हैं, जो अपन सोचते हैं कि वे लोग कहीं ये विचार ही नहीं करते, वे तो उन क्रियाओं से संतुष्ट हैं, और उन क्रियाओं से मुझे धर्म हो रहा है, मेरे कर्म बंधन कट रहे हैं, मैं कालांतर में यहाँ से मर के स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग से फिर यहाँ आऊंगा, और फिर मुनि दीक्षा द्वारा धारण करूंगा, मोक्ष चला। माने ये मोटा मोटी हिसाब लगा के बैठे हैं, और उनको इस बात में कोई दखल अंदाजी भी नहीं है। इसलिए जब उनसे ये कहो कि इसमें धर्म नहीं है, धर्म तो कोई अलग चीज है, तो उनको बहुत दुख होता है, उनके अहंकार को चोट लगती है, तकलीफ होती है, तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए गुरुदेव के विरोधी भी बहुत लोग रहे, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाए। वो कहते थे नया धर्म बताने आ गया, पता नहीं क्या नया धर्म है। ये क्या धर्म है भैया? आत्मा का धर्म। हम क्या आत्मा नहीं है? हम सब लगे ही तो हैं, हम सब आत्मा के लिए ही तो कर रहे हैं। और वो इस तरीके की भाषा में अपने, इसलिए जिन जीवों को जहाँ पे अहंकार पड़ा हुआ है, उस अहंकार को जब चोट लगती है तो तकलीफ होती है। तो मुमुक्षु लोगों को क्या लगता है कि हमें कोई अहंकार नहीं है, कि आपने और हमने भी अपने नए अहंकार निर्मित कर लिए। उनके अलग अहंकार हैं, हमारे अलग अहंकार हैं। हमें कोई अगर ये कह दे समय सार पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें उसको चोट लगती है, क्योंकि हम समय सार वाले हो गए। अगर हमसे कोई कह दे
कुछ नहीं होता स्वाध्याय करने से, भैया सम्यक दर्शन का इससे कोई लेना दे, तो हमें उससे तकलीफ हो, इसका मतलब स्वाध्याय भी नहीं करें। अच्छा, स्वाध्याय से भी आगे चले गए। इस तरीके से हम विचार नहीं करते कि कोई कहीं अटक के रह गया, कोई कहीं अटक के रह गया। अटक के रह गया माने वो उसी में तन्मय हो गया, उसने उसी में अपना अहंकार निर्मित कर लिया और वो उसी में खुश है। तो फिर उसमें होता क्या है कि उसके अहंकार को जो विद्वान, जो पंडित, जो महाराज पुष्ट करते हैं उसे वो अच्छा मानता है, और जो उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, जो उसकी मान्यता का खंडन करते हैं, उसको वो दुख देता है। तो वो उस विद्वान से कहते हैं सब बुरे हैं, कुछ नहीं जानते। इस तरीके से जन्मों जन्मों से ये विपरीतताएं चल रही हैं। तो जो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि इतना सब तो किया और क्या करें, माने वो गुरुदेव श्री से समझ लो शिष्य कह रहा है हम इतना तो कर रहे हैं, इतना लगे हुए हैं रात और दिन, कुछ नहीं करते, विषय भोगों का त्याग कर दिया, घर गृहस्थी छोड़ो, क्या करें हम। तो देखो क्या कहते गुरुदेव श्री कि अधिकतर लोग तो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, उनको ये ध्यान आए कि हम अभी धर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि वे तो अपने को बड़ा धर्मात्मा मानकर बैठे हुए हैं। फिर आगे पढ़ो। अब गुरुदेव ज्ञानी की तरफ से कहते हैं कि किंतु ज्ञानी कहते हैं कि उसने कुछ भी अपूर्व नहीं किया। वो जो ये कह रहा है कि मैंने इतना सब कुछ किया, इतने व्रतशील संयम पाले, घर परिवार छोड़ा, उससे ज्ञानी कहते हैं कि तुमने इसमें कुछ भी नया नहीं किया, ये तुमने जन्मों जन्मों से किया है, और अगर इस जन्म में भी तुम वो ही कर रहे हो तो उससे कुछ भला नहीं होता। और क्या कहते हैं, उसने कुछ भी अपूर्व नहीं किया, मात्र बंद भाव ही किया। क्या किया हमने, मात्र हमने बंद को पर्याप्त किया है, बंद किया है, और कुछ नहीं किया, हमने कोई धर्म नहीं किया। और किया शरीर की क्रिया का और शुभ राग के कर्तृत्व का अहंकार किया है। देखो गुरुदेव बोल रहे हैं, अभी मैं कई दिन से अहंकार शब्द लेता हूं ना, देखो गुरुदेव ले रहे हैं कि शरीर की क्रिया का और शुभ राग के कर्तृत्व का अहंकार किया है। अच्छा, किसने किया अहंकार सचिन जी, किसने किया अहंकार? सचिन जी किसने किया? पंकज जी किसने किया अहंकार? हमने किया कि किसी और ने किया? संजय जी हमने किया कि किसी और ने किया? हमने किया। अभी आपको अहंकार नहीं होगा संजय जी, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि हम तो कोई क्रिया फ्रिया पालते ही नहीं, हमें कोई अहंकार नहीं है, कि है ना? इसी बात का अहंकार है कि हम कुछ नहीं पालते, नहीं, मैं कुछ नहीं रखा, इसी बात का अहंकार है। अहंकार के कई रूप होते हैं, करने से अहंकार नहीं होता, नहीं करने वालों को इस बात का अहंकार होता है कि हम नहीं करते कुछ भी, कुछ नहीं रखा जड़ की क्रिया में। क्योंकि अहंकार के कई रास्ते निकल जाते हैं। अगर अमीर आदमी को अमीरी का अहंकार है तो गरीब आदमी को गरीबी का अहंकार। देखा तुमने गरीब आदमी का अहंकार, वो अपनी गरीबी में भी करता है। क्या है ना अमीरों के पास, जरा सा एक बोरा नहीं उठा सकते, खोखले रहते हैं, जरा सा खेत में काम नहीं कर सकते, मूंग की दाल खा खा के जिंदगी गुजारते हैं, कोई दम होता है इनमें? अरे हम देखो भाई साहब, देखो उसका यही टाइप का अहंकार है। तो जीव बिना अहंकार के जी नहीं सकता अज्ञानी। अज्ञानी जीव को हर समय अहंकार चाहिए, हर समय हर समय। इसलिए बड़ा आदमी छोटे आदमी की निंदा करता है, छोटा आदमी बड़े आदमी की निंदा करता है, पड़ोसी पड़ोसी की निंदा करता है, भाई भाई की निंदा करता है। क्यों? कि जब तक हम दूसरे की निंदा नहीं करेंगे तो हम बड़े कैसे होंगे? हमें बड़े होने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना ही पड़ेगा ना, किसी ना किसी में दोष बताना ही पड़ेगा ना, तब तो हम बड़े सिद्ध होंगे। तो वो क्या कहते देखो, शरीर की क्रिया का और शुभ राग के कर्तृत्व का अहंकार किया है। व्यवहार दृष्टि से कहा जाए, अच्छा शुभ राग के कर्तृत्व का अहंकार किया कि नहीं किया? किया के कर रहे हैं विवेक जी, किया के कर रहे हैं? कर रहे हैं। और कब तक करते रहेंगे? कि जब तक जिएंगे तब तक करते रहेंगे। एक बार हमने किसी से प्रवचन में पूछा, हम कब से घूम रहे हैं? बोले अनादिकाल से। हमने कहा कब तक घूमेंगे? बोले अनंत काल तक। क्योंकि अनादिकाल और अनंत काल रट गया ना, और होश में तो है नहीं, होश होश तो है नहीं। एक सेठ जी प्रवचन में आगे आगे सोते थे, तो पंडित जी देखते थे कि वो सोते थे, लेकिन वो बहुत पैसे वाले थे,
तो कोई पंडित हिम्मत नहीं कर पाता था उनसे कहने की भरी सभा में कि आप सोते क्यों हो। एक थोड़ा सा खड़ूस पंडित आ गया, उसने थोड़ा सा सोचा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा सोते हैं। 2-3 दिन तो देखा उसने सोते हुए, फिर उसने चौथे दिन कहा, अरे भैया फला सेठ जी, आप सोते हो? उन्होंने कहा, कौन कहता है मैं सोता हूँ? और एकदम कड़क आवाज में बोले, कौन कहता है मैं सोता हूँ? मैं तो हमेशा जागता हूँ। बोले, नहीं सोता, नहीं सोता। फिर 2-3-4-5 मिनट बाद फिर सो गए। उन्होंने कहा, भैया सेठ जी नहीं सोता। ये तो जब देखो नहीं सोता एकदम बोलते। उनने फिर टोन बदली पंडित जी ने। उनने कहा, सेठ जी जीते हो? बोले, कौन जीता है? नहीं जीता। उनको तो क्या आदत पड़ी थी कि नहीं सोता। अब पंडित जी ने बोले, जीते हो कि नहीं, जिंदा हो कि नहीं? बोले, नहीं हूं। तो श्री गुरु कहते ऐसे शब्द रट गए हैं, शब्दों की भाषाएं रट गई हैं। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? संजय जी, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध है साहब। और अशुद्ध कहो तो हमें क्या दिक्कत है, लेकिन अब कई दिन से तुम्हारा भाषण सुन रहे हैं, तुम शुद्ध ही शुद्ध कह रहे हो तो शुद्ध ही होगी। और फिर धीरे 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 तुम ये भाषण सुनते सुनते मजबूत हो जाओगे। फिर तुम नंबर अव्वल दर्जे के श्रोता बन जाओगे। फिर तुम बड़ी सभाओं में आगे बैठोगे और 2-5 लाख रुपए और दान दे दोगे तो तुम सेठ संजय कुमार जी हो जाओगे। फिर मोक्षु संजय हो जाओगे। फिर तुम्हें आगे बैठाया जाएगा। फिर वहां पूछेंगे, भवंते आत्मा शुद्ध है क्या? शुद्ध? शुद्ध है महाराज, शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध। एकदम बोलोगे। वो कहेंगे, वाह वाह, देखो असली मोक्षु भाई। और तुम भी खुश, वे भी खुश। ऐसी तो हालत है हमारी, क्योंकि हम इतने बेहोश हैं, हमें कुछ होश नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कभी किसी से बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, देखो सीमा जी गाने लगेंगे नहीं, तुरंत हमें यहाँ से चाबी भरो और आगने वाले आगे की लाइन तुरंत गाने लगता है। उसको ये नहीं पता कि हम क्यों गा रहे हैं, लेकिन आदत है। जो हमें याद है जो है, अगर आप आधा बोलोगे आपके नीचे वाला तुरंत पूरा कर देंगे। तो सुनेंगे नहीं कि ये किस प्रसंग में बोलो आप। तो श्री गुरु कहते हैं ये विचार नहीं है अंदर, अंदर विचार जीव नहीं करता कुछ भी। रट गई हैं बातें, रट गई हैं गाथाएं, देह की क्रिया में मगन है। देखो कह रहे शुभ राग का अहंकार करता है। हम शुभ राग का अहंकार कैसे कैसे करते हैं पता? अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें स्वाध्याय का अहंकार। अगर हम थोड़ा गहराई से न्याय व्याय पढ़ लिया तो हमें न्याय, फिर हम दूसरों से कह रहे तुमने न्याय नहीं पढ़ा, न्याय के ग्रंथों को नहीं पढ़ा। अरे न्याय ग्रंथों को पढ़े बिना जैन दर्शन कैसे समझो? अगर हमने जरा से श्रावकाचार के 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, अरे भाई श्रावकाचार पढ़ो भैया, खाली समय सार से काम नहीं चलेगा। माने हम अपने को 1 मिनट भी अहंकार भरे बिना नहीं रहते। कोई भी मौका मिल जाए, अगर हम कोई भी जरा सा व्रत पालते हैं तो हमेशा दूसरों से कहते फिरेंगे, अरे भैया रात में खाते हो भैया, उपदेश देते फिरेंगे। और जो उपदेश पता क्यों दे रहे हो? ये उपदेश अंदर से अपने अहंकार के पोषण के लिए निकलता है अधिकतर, कि हम ये नहीं करते। इसलिए तुमने देखा होगा हम वही उपदेश देते रहते हैं जो हम कर रहे होते हैं, और जो हम नहीं कर रहे होते हैं वो उपदेश नहीं देते। हम किसी से नहीं कहते परिग्रह मत घटाओ, क्योंकि हम परिग्रह बढ़ाने में खुद ही लगे। ये कैसे कहते किसी से परिग्रह मत घटाओ? लेकिन ये जरूर कहते फिरेंगे पानी छान के पियो। पानी छान के नहीं पियोगे बहुत पाप लगेगा। लेकिन जैन दर्शन कहता है परिग्रह रखोगे, इकट्ठा करोगे, उसमें पाप नहीं लगेगा, खाली पानी छानने का पाप है। कि लेकिन अंतरंग में इतना विचार नहीं है, विवेक नहीं है, जागृत नहीं है कि हम ये अहंकार के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए। कोई आदमी अगर प्रक्षाल में जाएगा तो गारंटी से वो दूसरे से जरूर पूछता फिरेगा, आप प्रक्षाल में जाते हो कि नहीं? उसकी पहली वर्ड मीनिंग होगी, वो जिससे ही मिलेगा, जैन समाज की बात कर रहा हूँ, अदर की बात नहीं, वो उससे मिलेगा तो पूछे, अच्छा सुबह आप मंदिर कितने बजे जाते हो? और आपने कह दिया मैं तो 9 बजे जाता हूँ। अच्छा अच्छा, प्रक्षाल में नहीं जाती क्या? वैसे प्रक्षाल में जाना चाहिए। देखो जी, प्रक्षाल में जाने से भाव में बड़ी निर्मलता आती है, 100% अच्छा रहता है, बहुत अच्छा है। अब उसको ये नहीं पता कि कह क्यों रहा है। और वही आदमी गलती से प्रक्षाल में जाना बंद कर दे तो फिर वो किसी से नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं खुद ही नहीं जाता। और फिर वो इस बात के तर्क खोजेगा, क्या रखा प्रक्षाल? भगवान को आके देखो जल अभिषेक है, वो तो भगवान की प्रतिमा की साफ सफाई है, बात उसकी है ही नहीं। तुम चाहे साफ सफाई करो चाहे नहीं करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ अभिप्राय आपको ये कहने का है
कि आप अपने अभिप्राय को पहचानो कि मैंने ये बोला तो क्यों बोला, मैंने इस क्रिया की प्रशंसा करी तो क्यों करी, मैंने अगर किसी को स्वाध्याय के लिए बोला तो क्यों बोला, मैंने किसी को कहा कि भाई साहब जयपुर भेजो तो क्यों भेजो। मैंने अंतरंग देखो अपना, आपको एक एक चीज ख्याल में आएगी। इसमें हमारा अभिप्राय कितना निर्मल था, हमने उसके कल्याण के लिए कितना बोला और अपने अहंकार के लिए कितना बोला, एक एक चीज दिखेगी। और ये चीज आपको तभी दिखेगी जब आप होश में रहोगे, जब आप विचारवान रहोगे, जब आप जागृत रहोगे। अगर आप जागृत नहीं रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप पूजा भी पूरी करके आ जाओगे, उसका अहंकार भी घर पे लेके आ जाओगे और आप कुछ नहीं करो। ये लिख के ले लेना, आप, ये नेचुरल है हमारी आदत। इसलिए जैनियों को तुम कभी भी देखना, जैनियों के यहाँ सब चीजों पे बात मिलेगी, परिग्रह पे बहुत कम बोला जाएगा। परिग्रह जबकि सबसे बड़ा पाप है, लेकिन आपको परिग्रह के बारे में बहुत अंदर से भी नहीं लगता अपन को परिग्रह पाप है, क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप भी नहीं सिखाते कि परिग्रह बड़ा पाप। वो गिनती में तो आता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, लेकिन हमारे चार ही पाप बचे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को तो हम गिनती में तो लेते हैं, लेकिन हम प्रेरणा क्या करते हैं उल्टी कि भैया परिग्रह बढ़ाओ, परिग्रह बढ़ाओ माने पैसा कमाओ और पैसा कमाओ। बेटा कुछ नहीं, पैसा बहुत ताकतवर चीज है। और एक वो ही बोल रहा है जो अभी कह रहा था 5 पाप बुरे हैं, और अंतरंग में उसे होश भी नहीं है कि मैं ये परिग्रह से आज तक सुखी होने का उपाय नहीं है। देखो भाई, हमें पढ़ाई भी बहुत गलत पढ़ाई गई। देखो हमें क्या बताया जाता है कि कामयाब बनो, कामयाबी बनो, कामयाब लो, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि कामयाबी पाने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें ये तो बताया जाता है कि करोड़पति बनो, अरबपति बनो, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि अरबपति बनकर भी कोई संसार में सुखी नहीं हो पाया। तुम्हें ये तो पढ़ाया जाता है कि तुम बड़े से बड़े आईआईटी ऑफिसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर, लेकिन कोई ये नहीं पढ़ाता कि उसके बनने से क्या होता है, उससे मिला क्या जीव को। तो हमारे दिमाग में कम से कम वहां तक का कंसेप्ट क्लियर तो रहे कि भैया चाहे कितने ही परिग्रह बढ़ जाए, चाहे कितनी ही धन संपदा बढ़ जाए, सुखी होने का उपाय वो नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हमें बच्चों को पहले दिन से कराना चाहिए, लेकिन हम कंसेप्ट बिल्कुल अधूरा पढ़ाते हैं। क्यों? कि हमारा खुद का ही कंसेप्ट अधूरा है। इसलिए हम अपने बच्चों को टीवी मत देखो, ये मत करो, बुरी आदतें मत सीखो, ये मत सीखो, वो मत सीखो, लेकिन हमारा बच्चा पैसा कमाने में इंटरेस्ट दिखाए तो कोई नहीं कहता ये बुरी आदत है, इसमें काय को चक्कर फांसते हो। क्यों? कि हम भी वहीं तक बात बनाते हैं जहां तक हमारी समझ में आई, और परिग्रह में हमें अभी भी सुख दिखाई देता है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसमें भी हम भेद करके बैठे, जो हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर भेद चल रहा है और भेद चल रहा होता है। तो श्री गुरु कहते हैं शुभ राग के कर्तृत्व का अहंकार। और देखो आत्मा चाहिए हो ना आपको, पहले नंबर पर सुन लो, अगर वास्तव में आत्मानुभव चाहिए हो तो समझ लो ये सब बातें समझनी पड़ेंगी, निर्णय करने पड़ेंगे कि परिग्रह से सुख नहीं होगा चाहे कुछ हो जाए। ये निर्णय करने पड़ेंगे अभी इसी समय। ये नहीं कि साहब सम्यक दृष्टि भी चक्रवर्ती बना रहता, तुम उसकी चिंता छोड़ो। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती वो ही बना है जिसने पहले ये निर्णय किया है कि चक्रवर्ती बनने में कोई सुख नहीं है। जिसको चक्रवर्ती बनने में सुख दिखता हो वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता और वो चक्रवर्ती भी नहीं बन सकता। है नहीं मजेदार बात? जी आपने बहुत अच्छा मंत्र बना दिया, आज से हम कभी भी चक्रवर्ती बनना नहीं चाहेंगे। और मन में क्या सोच रहे अभिप्राय में, इसी से तो चक्रवर्ती बनेंगे। तो क्या होगा हमारा छल कपट हमें कहाँ ले जाएगा? भैया बहुत ईमानदार बनना पड़ेगा, बहुत ईमानदार बनना पड़ेगा। एक कहानी सुनाऊं? सुनाता, सबने सुनी वो कहानी, सरल है। एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, सुनी होगी, याद आ गई सबको। तो वहां पर एक देव आए, सबसे पहले वो सोने की कुल्हाड़ी लाए, उससे कहा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, उसने कहा नहीं महाराज ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। फिर वो पीतल की लाए, फिर वो चांदी की लाए, ऐसे करके लाए। फिर वो चौथे नंबर पर उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लाए। तो लोहे की कुल्हाड़ी लाए तो उसने कहा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी, उनने कहा हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। उनने कहा लो, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ, और उसको चारों कुल्हाड़ियां दे दी। वो घर लेके आ गया। दूसरे लकड़हारे ने देखा कि अरे वाह कमाल हो गया, इसके पास तो सोने की कुल्हाड़ी।
उसने कहा भाई ये कैसे हुआ? अरे बोले कुछ नहीं, कल मेरी नदी में कुल्हाड़ी गिर गई थी और ऐसी ऐसी घटना घटी और वो देव आए और मैं उनने पूछा और मैंने ऐसे से बता दिया। अच्छा बोले इससे मिल गया आपने? हाँ। अगले तो उसने अपनी कुल्हाड़ी जानबूझ के डाल दी नदी में, दूसरे लकड़हारे ने। अब वो इंतजार करता रहा कि देव आएगा देव आएगा तो देव आएगा कि नहीं आएगा और देव आ भी गया समझ लो। तो देव ने कहा कि बोलो भैया पहले सोने की ओर। बोले ना हमारी ये नहीं है और चौथे नंबर पे जब उसने कुल्हाड़ी लोहे की निकाली, उसने कहा ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? बोले हाँ। तो बोले लो ये ले लो। बोले महाराज वो 3 भी तो दो, उसको तो 3 और दी थी क्या होगा? ऐसे ही हम सब लोग क्या करते हैं कि हमें कह दिया किसी ने अनंत परमात्मा की, अरे क्यों जाते हो उन रागियों की शरण में? वीतरागी भगवान के सामने सबरे देव छोटे हैं, देवों के देव श्री जिन देव, है ना? ऐसे गुरुओं के गुरु महागुरु अनंत परमात्मा, और उनकी शरण में जाता जाए उन्हें रागी देशी देवताओं से मांगता है। अरे सुन, अनंत परमात्मा की शरण में जाने वाले के सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, सहज सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, अपने आप सिद्ध होते हैं, कुछ कहना भी नहीं पड़ता। ऐसा श्री गुरु का महिमा है, ऐसे अनंत परमात्मा की महिमा है। उसने कहा अच्छा फिर रागी देवताओं को छोड़ दूं? यहाँ छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। कल से अनंत परमात्मा के यहाँ जाने लगा, उनकी जय जयकार करने लगा। और उन्होंने कहा पंडित जी ने कि ये वीतरागी होते हैं, वीतरागी भगवान तुम्हारी भक्ति में मांगने मांगने से कुछ नहीं होता, सहज ही सहज ही। तो बोले ठीक। तो फिर उसने क्या किया कि अब मांगता नहीं है और अंदर क्या कर रहा है कि सब कुछ मांग ही रहा है। मांग रहा है कि नहीं? अच्छा अपन मांगते कि नहीं सचिन जी? अपन मांगते कि नहीं मांगते? अपन नहीं मांगते भाई साहब, हम ऐसा नहीं करते। अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ गृह प्रवेश कराते हैं, दुकान का शुभारंभ कराते हैं, उसमें नमोकार मंत्र की जाप बैठाते हैं। गृह प्रवेश में पूजा पाठ क्यों करवाते हो? क्या कारण है? देखो जी, हम इतने ईमानदार आदमी हैं, कोई भी काम करते भगवान का नाम लेके करते। तो क्यों करते हो? भगवान कौन सा तुम अच्छा काम कर रहे हो जो भगवान का नाम लेके करते? क्या जो मुनि तो बन नहीं रहे? मुनि बनते तो भगवान का नाम लेना समझ में आ रहा है। ये तो परिग्रह बढ़ाने के काम है, घर गृहस्थी में उलझने के काम है। तो साहब हम इसलिए याद करते कि हम हे जिनेन्द्र भगवान, हम आपको नहीं भूले, हम घर गृहस्थी के बीच में भी आपको नहीं भूले। सही बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के, जे अभिप्राय है कि कुछ और अभिप्राय है? आप जब चेकिंग करोगे ना, तब आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई साहब अभिप्राय तो बहुत भयंकर चल रहा है। और चूंकि उस पर हमने चांदी का वर्क चढ़ा रखा है, ऐसी ऐसी बातें सीख रखी है, ऐसे ऐसे तर्क युक्ति सीख रखे हैं कि हम उस पर चांदी का लेप करके सब बराबर कर लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ये काम हमने क्यों किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी के दोस्त बनाने रहा हूँ कुछ, मुझे इससे कोई और जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा प्राय देखा जाता है अधिकतर जीवों के अभिप्राय में यही वासनाएं पड़ी रहती हैं जो पहचानना मुश्किल है। क्योंकि कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं मेरा व्याख्यान सुन के, ये कुछ ज्यादा होशियार समझ रहे अपने आप, ये तो लगे गलतियां गलतियां बता रहे। मुझे कोई आपकी गलतियां बताने का रस नहीं है और ना मुझे उसमें कोई लेना देना। मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके के अभिप्राय हमारे हैं तो फिर हमें आत्मानुभव कैसे होगा? अगर हमारे अंदर ऐसी वासनाएं पड़ी हुई हैं, ऐसे छल कपट पड़े हुए हैं, हम अभी देव साज गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर भी नहीं समझ पाए हैं, तो हमें आत्मानुभव कैसे होगा? इसलिए ये सारी प्रोसेस आत्मानुभव के लिए ही चल रही है। अन्य कोई मेरा अभिप्राय और दूसरा नहीं है, किसी की निंदा करना, किसी को नहीं नहीं। अभी भी अगर आप परिपूर्ण भगवान आत्मा हैं और आप अभी भी स्वाध्याय में इस बात समझने को राजी हैं कि मुझे परिपूर्ण ज्ञान भगवान आत्मा की इतनी बढ़िया से बढ़िया स्वरूप याद होने पर भी उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती, उसका अनुभव क्यों नहीं आता, उसकी सच्ची श्रद्धा जागृत क्यों नहीं होती, वो वेद ज्ञान क्यों नहीं जागृत होता? तो उन सब के जो नहीं होने के कारण हैं, उन पर गुरुदेव श्री यहाँ चर्चा ले रहे हैं। तो उन्होंने अभी जो चर्चा में बात रखी, एक तो शुभ क्रिया माने जड़ की क्रिया में एकत्व और शुभ राग के परिणामों में कर्तृत्व। ये देखो, कर्तृत्व
और एकत्व मत सब लगना। असली खेल है अभिप्राय, माने वो जड़ की क्रिया में मैंने करी, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये मिथ्या। फिर वो शुभ परिणाम, उनसे अपने को भला मानना, उससे अपने को धर्मात्मा मानना, ये और मिथ्या। और क्या कहते हैं, व्यवहार दृष्टि से कहा जाए तो मंद कसाय का परिणाम होने से उसने पुण्य भाव ही किया। देखो व्यवहार दृष्टि से कह रहे हैं गुरुदेव, ये परमार्थ दृष्टि क्यों नहीं लिखा, सोचा आपने? तो गुरुदेव ने शब्द क्या डाला कि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो मंद कसाय का परिणाम होने से उसने पुण्य भाव ही किया। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि निश्चय से नहीं किया, कि ना, निश्चय से तो ज्ञानी के ही पुण्य होता है, अज्ञानी को जो पुण्य है वो तो व्यवहार है। क्योंकि श्री गुरु कहते हैं कि निश्चय जो शुद्धात्मा का स्वरूप है उसको जानने बना परमार्थ प्रकट ही नहीं होता। और जब परमार्थ प्रकट ही नहीं होता तो जो अज्ञानी का पुण्य है वो परमार्थ वाला कैसे हो सकता है? वो तो व्यवहार वाला है। व्यवहार वाला है क्या अर्थ है कि जिसमें अभिप्राय विपरीत है। क्या कह रहे हैं? अभिप्राय, उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है और वो प्रशील संयम आदि का पालन करता है, दया दान पूजा भक्ति करता है, तो उसे जितना पुण्य बंद हो रहा है उसी समय उसे कई गुना मिथ्यात्व का बंद हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? सचिन जी, हो रहा है। और मिथ्यात्व का बंध भयंकर है कि पुण्य का बंध अच्छा है? अगर तुमसे दो चीजों का चुनाव करवाया जाए तो देखो विवेक जी, तुम्हें दो ऑप्शन देते हैं, एक तो तुम पुण्य का बंद कर लो लेकिन साथ में मिथ्यात्व का बंद होगा, ठीक है, और एक तुम पाप का बंद कर लो लेकिन साथ में मिथ्यात्व हट जाएगा। बोलो कौन सी शर्त मंजूर है? हैं? जल्दी मत बोलना, धीरे से बोलना, शांति। वही दूसरी वाली शर्त मंजूर है ना? दूसरी वाली, दूसरी वाली शर्त जिसे मंजूर है ना, वो आज विचार करना है बैठ के शांति से रात में कि हमें दूसरी वाली शर्त मंजूर है कि पहली वाली। बहुत खतरनाक है, जल्दी बोल दिया कि दूसरी वाली। अभी मैं दूसरी वाली का खुलासा कर दूं तो जमीन खिसक जाए पैरों के नीचे से 1 मिनट में। 1 मिनट लगेगा जमीन खिसकने में। पता दूसरी वाली का मतलब क्या है? कि मैं नरक जाने को तैयार हूँ, मैं इतना पाप कर सकता हूँ कि नरक चला जाऊं, लेकिन मैं मिथ्यात्व नहीं चाहिए मुझे, चाहे कुछ हो जाए। और पहली वाली शर्त बताए क्या है? कि चाहे जितना मिथ्यात्व आ जाए मुझे नरक मत भेजना भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नरक नहीं चाहिए। चाहे मिथ्यात्व के तुम टन के टन ट्रक भेज दो मेरे यहाँ, लेकिन मुझे जो है नरक नहीं भेज सकते, नरक नहीं जाने। देखो ये बात झूठी है कि सच्ची, अब सुनी सुनाई है, किंवदंती होगी, लेकिन बहुत मजेदार चीज है, सार्थक बात है। और वो ये बात है कि ऐसा कहीं उदाहरण मैंने सुना था, अब वो कितना सत्य है और कितना झूठ। महेश जी, महेश जी, ग्वालियर वाले महेश जी, अरे आप थोड़ा स्वाध्याय बहुत करते हो इसलिए पूछता हूँ, बताना ये बात सही है कि नहीं। उसमें मैंने ऐसा सुना था कि लक्ष्मण जी से पूछा कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में कि नरक में? तो ऐसी युक्ति मिलती है कि लक्ष्मण जी कहते, फिर वो और पे भी घटित कर लेते हैं, युक्ति कई तरह की है लेकिन एक पे अपन देख पकड़ लो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं मिथ्यात्व सहित स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा, सम्यक सहित नरक में जाना पसंद करूँ। क्या कहा उनने? मिथ्यात्व सहित मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, और सम्यक सहित अगर नरक मिलता हो तो मंजूर है। ये दूसरे नंबर की शर्त की बात है। कठिन है ये, लगता है। हमारे अंदर जरा सा पाप चलता है तो हमें डर लगता है, लेकिन पुण्य चलता है तो डर लगता है? एक बात और, पुण्य चलता है तो डर क्यों नहीं लगता जब दोनों एक समान है? तो क्यों नहीं लगता कि हम अपने स्वरूप से बाहर आ गए? बहुत झोल है, इतना झोल है कि पूछो मत। क्योंकि हमें अंतरंग में पुण्य से खतरा लगता ही नहीं, हमें पुण्य बंद का डर लगता ही नहीं। हमें जो कुछ डर लगता है वो सारा का सारा डर पाप बंद का ही लगता है। भले ही हम बोलते रहते हैं कि पुण्य और पाप समान हैं, लेकिन अगर हमें कोई ये कहे कि आज तुम्हें 15 किलो पुण्य बन गया
और 15 किलो पाप बन गया तो तुम्हें किसकी चिंता होगी? तुम किसका परिणाम, रिजल्ट किसका पूछोगे महाराज से? जैसे महाराज आपसे कहें कि आज आपको 15 किलो पुण्य बन गया और 15 किलो पाप बन गया, तो तुम महाराज से तुरंत फल किसका पूछना चाहोगे? ये बताओ महाराज, पुण्य तो ठीक है, जो पाप किया है उसका फल क्या दिखा रही है तुम्हारी इंटरनेट सेवा है? तो क्या कहेंगे महाराज कि बेटा चार गति दिख रही है, कि क्यों कि तुम्हारे अंतरंग में ये जो भेद चलता है पुण्य और पाप का। और सुनो, और मजेदार बात बता दें, पुण्य करने से पुण्य नहीं बनता, पुण्य करने के अभिप्राय से पाप बनता है, क्योंकि चेष्टा खोटी है, निरपेक्षता नहीं है, सापेक्षता है, सौदा है, बिजनेस है, व्यापार है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और निरपेक्ष भाव में असली पुण्य बनता है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को बिना कुछ करे, भोजन करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए साथ ही से पुण्य बनता है। और अज्ञानी जीव को वैसा पुण्य घर गृहस्थी छोड़कर भी नहीं बनता। क्यों? अज्ञानी के अंदर पुण्य की वासना है और ज्ञानी के अंदर कोई वासना नहीं है। गजब का काम। तो श्री गुरु क्या कहते हैं, व्यवहार दृष्टि से ये दूसरा नंबर समझ में आ गया। तो मैंने दूसरा नंबर समझाया कि भाई पुण्य के साथ अगर मिथ्यात बंध रहा है तो तुम बेहोश मत हो, सावधान हो जाओ। चाहे पुण्य कितना ही बंध रहा हो, तो मुनि क्यों ना बन जाओ, ऐसे परिणाम चल रहे हो तो भी अंतरंग में अगर अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आया, अपना ज्ञायक भगवान अनुभव, तो सोचना बहुत खतरे का काम चल रहा है। और अगर तुम्हें ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में आ गया और भले ही तुम्हारे अंदर 6 खंड जीतने का राग चल रहा है, तो अभी श्री गुरु कहते घबराने की बात नहीं। इतनी हिम्मत है? ये हिम्मत तभी कर पाएंगे जब अपना ज्ञायक भगवान आत्मा अपनी दृष्टि में होगा। अगर ज्ञायक भगवान आत्मा अपनी दृष्टि में नहीं होगा तो ये हिम्मत नहीं कर सकते, ये बात पक्की समझ लेना। ये और हम हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें अभी ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आया। इसलिए बहुत सारे लोग पुण्य और पाप एक जैसे हैं ये कह ही नहीं पाते, उनको अंदर बहुत डर लगता है। अभी भी मुमुक्षु में बहुत कम लोग हैं जो पुण्य पाप को खरा खरा एक जैसा कहें। अब उसमें भेद करने लगे हैं कि नहीं नहीं, पाप की अपेक्षा तो पुण्य अच्छा है और निचली भूमिका में तो पुण्य करना ही चाहिए। क्यों? कि पुण्य और पाप को एक समान, एक जैसा कहने की ताकत केवल 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 ज्ञानी धर्मात्मा जीव के अंदर है। अज्ञानी जीव अगर नकल करके कहने भी लगे कि पुण्य पाप एक समान है, तो भी वो कहीं ना कहीं अंदर घबराता है और उसको जो है दबाता है। अगर वो सुन सुन के कहने भी लगे, मुमुक्षुओं में शामिल हो गया और कहने भी लगे, तो भी वो उसमें बाद में लीपा पोती करेगा कि छल ग्रहण मत कर लेना, पुण्य छोड़ मत देना, क्रियाएं छोड़ मत देना, उल्टा मत पकड़ लेना। समझ गए? उसको घबराहट होगी। अगर वो ज्ञायक भगवान आत्मा की बात बोल भी देगा तो उसे बहुत जल्दी ये डर लगेगा कि कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ दें, कोई दया दान नहीं छोड़ दें। देखो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जिसके अंदर ऐसा डर लगता है उसके अंदर नियम से मिथ्यात्व है कि नहीं? पूछो कैसे? मैं सिद्ध करूंगा, और मैं सिद्ध करूंगा कि है, कि पूछो कैसे? कि जिसको ये डर लगता है इसका मतलब उसके अंदर निश्चित ही ये मान्यता है कि जीव जड़ की क्रिया कर सकता है और जीव जड़ की क्रिया छोड़ सकता है। क्योंकि अगर उसके अंदर ये मान्यता होती कि जड़ की क्रिया का कर्ता जीव है ही नहीं, तो छोड़ने का सवाल ही पैदा कहाँ होता। वो परिणामों का, राग देश का कर्ता जीव को मानता है, दयादान पूजा का कर्ता इसलिए कहता उल्टा मत पकड़ लेना। क्यों? कि उल्टा और सीधे की बात ही क्या है? हमने ज्ञायक भगवान आत्मा की बात कही। श्री गुरुदेव के सामने जब ये प्रश्न आते थे कि आप ऐसा बोलते हो, लोग तो गुरुदेव कहते थे क्या उल्टा ग्रहण कर लेगा, जिसकी जैसी योग्यता है वो वैसा ही ग्रहण करेगा। क्या कहते थे? हमारे कहने से आप कुछ ग्रहण नहीं करोगे, आप वही ग्रहण करोगे जो आपकी योग्यता है या जो आपकी मान्यता है। हैं? करोगे कि नहीं? एक चुटकुला सुनाऊं? सुना देता हूं। एक आदमी
बाजार में कपड़ा लेने गया। उसने दुकानदार से कहा कि भैया कपड़ा कितने रुपए मीटर? उसने कहा साहब 50 रुपए मीटर। उसने कहा 45 रुपए मीटर लगाओगे? उसने कहा भैया 45 रुपए मीटर तो मेरे घर पे पड़ता है। उसने कहा ठीक है, आपके घर का पता दे दो, मैं वहीं से ले लूंगा। ख्याल में है ना संजय जी? आप मत बोल देना कि घर पे पड़ता है, क्योंकि आपका घर तो ऊपर ही है। ख्याल में है? तो श्री गुरु कहते कि कहने की बात नहीं है कि जिसके अभिप्राय में जो भरा पड़ा हुआ है वो ही ग्रहण करता है। और मैं इसको फिर सिद्ध कर सकता हूँ। आप सब मेरा स्वाध्याय सुनते हो, कोई इस माध्यम से सुनता होगा कि देखते हैं आज क्या बोलते हैं, कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, कोई इस माध्यम से सुनता होगा क्या, वाह बहुत बढ़िया, आज तो विशुद्धात्मा की चर्चा मिलेगी भैया, आनंद आएगा। कोई इस भाव से सुनता होगा कि अरे अब ठीक है, कुछ नहीं है, 9 बज गया, सुन लेते हैं यार क्या कहते हैं। तो देखो, जिसके अंदर जैसा भाव रहेगा वो वैसा ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा। अब जैसे मान के चलो किसी को पक्ष बैठा है कि पूजा पाठ प्रक्षाल करना चाहिए, और मान के चलो मैंने पूजा पाठ प्रक्षाल की उड़ा दी या कह दी कि इससे जड़ की क्रिया से, तो वो तुरंत कहेगा देख लो ये पक्का खुद नहीं करते होंगे, मैं पता है। देखो, उसको सब छोड़ के सारे प्रवचन में वही बात ख्याल में रह गई। क्यों? कि उसके अंदर वही पड़ा हुआ है। और अगर वक्ता एक एक श्रोता की ऐसी चिंता करेगा तो कभी वो सच्चा तत्व का निरूपण कर पाएगा? क्यों चिंता करना? अरे भाई, हमारे वस्तु स्वरूप में केवली भगवान ने, अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है कार्य उपादान से होता है, निमित्त कुछ नहीं करता। फिर जिस जीव की जैसी योग्यता होगी वो वैसा ग्रहण करेगा। मैं अपने ऊपर भार क्यों रखूं ग्रहण करने का कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो? आप अपनी योग्यता से जो आपको समझ में आएगा वो ग्रहण करेगा। और आदिनाथ मारीची को नहीं समझा सकते, कोई किसी को समझाने की फैसिलिटी कहाँ है वस्तु स्वरूप में? फिर आप कहोगे महावीर का समोषण में इतने जीव कैसे समझ गए? महावीर ने किसी को नहीं समझाया, आदिनाथ ने किसी को नहीं समझाया, कुंद कुंद भगवान ने किसी को नहीं समझाया, अमृतचंद भगवान ने किसी को नहीं समझाया, टोडामल जी साहब गुरुदेव किसी ने किसी को नहीं समझाया। सबने अपनी अपनी योग्यता से समझा है। क्या कहा मैंने? समझा कि नहीं समझा? अभी लोग इतने चतुर हैं कि वे गुरुदेव में गलतियां निकालने को तैयार हैं, लेकिन वो तो गुरुदेव इतना बड़ा नाम है कि वो गलतियां निकाल नहीं पाते। अंदर में तो सोच लेते हैं कि गुरुदेव यहाँ गलती कर गए, थोड़ा सा यहाँ सही कर देते तो सही हो जाता। और वो गलती कर गए माने उनके हिसाब से पुण्य को थोड़ा उपादेय कह जाते, वो ये कह जाते कि पुण्य भी करना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो सही था। लेकिन चूंकि गुरुदेव इतना बड़ा नाम है तो उसमें गलतियां निकाले कौन? न लोग इतने होशियार चंद हैं कि वे गुरुदेव में गलतियां निकालने बैठ जाएं, जबकि वो आत्मानुभवी पुरुष है और खुद के पास अभी ना अनुभव है ना कुछ, आगम की दम पे उछल रहे हैं, जड़ की क्रियाओं की दम पे उछल रहे हैं, और वे अनुभव वाले में गलती निकालने के लिए तैयार है। तो श्री गुरु कहते हैं कि गहराई से विचार करो। क्या विचार करो? कि मेरा क्या स्वरूप है, ये जड़ की क्रियाओं में मैं धर्म मान के बैठा हूं कि नहीं, ये शुभ राग का अहंकार है कि नहीं, ये सब हमें विचार करना है। ख्याल में आ गया? तो मैं ये बात कह रहा था कि जो लोग ये नहीं कह पाते कि शुभ भाव आश्रव है, बंध का ही कारण है, उससे जीव का किंचित मात्र भला नहीं हो सकता, निश्चित ही उनके अंतरंग में शुभ भाव को लेके उपादेय बुद्धि बैठी है। जो खुल के ये नहीं कह पाते कि जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, जड़ की क्रिया से वास्तव में धर्म नहीं होता, रियल है, ये परम सत्य है। तो सब लोगों को एक प्रश्न होता है, फिर समाज का क्या होगा? समाज में तो फिर सारा भ्रष्टाचार फैल जाएगा। देखो भैया, समाज की चिंता करोगे तो तुम अपना सम्यक दर्शन खो दोगे। गुरुदेव ने कभी समाज की चिंता नहीं करी, ज्ञानी कभी समाज की चिंता करते ही नहीं। क्यों? कि समाज समूह का नाम है, और समूह को कभी धर्म नहीं होता। धर्म व्यक्तिगत चीज है। नहीं समझ में आया? धर्म कैसी चीज है? व्यक्तिगत चीज। व्यक्तिगत चीज का मतलब है कि आपको अपना अनुभव करना पड़ेगा, मुझे अपना अनुभव करना पड़ेगा। पति पत्नी का साथ नहीं दे सकती, बच्चे पिता का साथ नहीं दे सकते, पिता बच्चे का साथ, कोई कोई किसी का नहीं दे सकता।
आपको अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा। हम मंदिर तो साथ में जा सकते हैं, पूजा पाठ तो साथ में कर सकते हैं, नहीं समझ में आया, ये सब कर सकते हैं, लेकिन अनुभव तो भैया सबसे दूर होके ही करना पड़ेगा। तुम सारी समाज की चिंता करोगे कि सारी समाज का क्या होगा, तो ये समाज की नेतागिरी करने वालों को धर्म नहीं मिलता। तुम सिर्फ समाज की चिंता छोड़ो, सिर्फ अपनी चिंता करो कि मेरा क्या होगा, मुझे अगर आत्मानुभव नहीं हुआ तो ये छोड़ो। हम ये और ये समाज पे तो हम अपना बहाना थोपते हैं, असली में घबराहट तो हमें होती है। क्या होती है? घबराहट तो हमें होती है। देखो, आपने कभी विचार, एक बार मैं एक जगह प्रवचन करने गया, 5 मिनट बचे, एक जगह मैं प्रवचन करने गया राजस्थान में, तो वहां पर जब मेरा प्रवचन होता था तो 2-3 दिन प्रवचन हुआ, और एक सज्जन आ गए वहां पर, जो वहां के मुखिया थे, वो मेरे से बोले, मुझे आज भी याद है, वो मेरे से बोले कि पंडित जी, आप जो प्रवचन करते हो ना, प्रवचन तो आप ठीक करते हो, बात समझ में भी आती है। मैंने कहा तो बोलो आगे क्या है? बोले कुछ लोगों को ना दिक्कत है थोड़ी सी। मैंने कहा अच्छा, क्या दिक्कत है? बोले आप जो है ना ये कुगरू कुदेव पे बोल देते हो, आप जो है ना ये थोड़ा सा वृष्टि संयम पुण्य के ऊपर बोल देते हो, तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैंने कहा उन कुछ लोगों में आप हो के नहीं। मैंने क्या कहा? उन कुछ लोगों में आप हो के नहीं। बोले नहीं साहब, नहीं साहब, मैं नहीं, मेरे को कोई नहीं, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा। तो हमने कहा जिनको तकलीफ हो रही ना उनको मेरे कमरे पे भेजो, तुम उनकी तरफ से क्यों आए कहने के लिए, जबकि तुम्हें तो कोई तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ जिनको है वो खुद कहेंगे। आपको तो मजा आ रहा है ना मेरे प्रवचन में, तो आप शांति सुनो, उनकी चिंता वे करेंगे। तो वो चुपचाप चले गए, लेकिन अंदर में तो उनको फांस थी खुद को ही। तो वे अगले दिन फिर आ गए, बोले साहब आप थोड़ा सा कल समझे नहीं मेरा, मैं थोड़ा सा समाज का वो हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना। मैंने कहा देखो असली बात बोलो। बोले असली बात है कि मुझे भी बहुत तकलीफ है। मैंने कहा अब आई ना बात सही, अब ठीक हो गई। तो दूसरे के कंधे पे बंदूक धर के क्यों चलाते हो? खुद का कंधा मजबूत करो ना भाई, खुद के कंधे पे धरो, खुद बात करो, उसमें क्या दिक्कत है, दूसरा क्या कर लेगा? तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो ऐसे ही प्रवचन करता हूँ, अब आप बताओ आपको करवाने ही कि नहीं। बोले साहब देखो 3-4 दिन निकल गए, सबको बहुत अच्छा लग रहा। मैंने कहा देखो, सबको एक बात कह दो, मेरी तरफ से कह दो, और तुम नहीं कह पाओ तो आज शाम के प्रवचन में मैं कह दूंगा। और मैंने शाम के प्रवचन में कह दिया, जिन जिनको मेरे प्रवचन से तकलीफ हो रही है हाथ उठाओ। अब वो हाथ बात तो कोई उठाई नहीं। समझ गए नहीं साहब, कौन हाथ उठाए? किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कोई नेताजी को तकलीफ थी सबसे ज्यादा, अब नेताजी बच गए ले दे के, अगले दिन नेताजी के लिए। मैंने कहा किसी ने हाथ तो उठाया नहीं। बोले सब आपसे डरते हैं। तो मैंने कहा बढ़िया हो गया, डरते हैं तो और अच्छा हो गया, अब आपकी चिंता ही खत्म, आप शांति से बैठो, सुनो, मस्ती लो, क्या लेना देना। लेकिन वास्तव में जीव यही करता है, समाज की चिंता, मंदिर वालों की चिंता, लोग क्या कहेंगे। वैसे हमें तो सही चल रहा है, हमें तो सही लग रहा है। अबे भाई, तेरे को सही लग रहा है तो तू तो शांति रख, जिसको सही नहीं लग रहा वो आएगा, उससे अपन बात करेंगे। तुम्हें इतनी टेंशन क्यों है दूसरे की? कोई धर्म ठेकेदारी है? कोई हमारे घर में बारात आई क्या किसी की जो हम सारे बारातियों की चिंता करें? या अपनी लड़की बिहार है अपन पंडित जी को, तो पंडित जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? अरे भाई, शांति से तुम अपना आत्म कल्याण के बारे में सोचो। जिसको जो चिंता होगी, जिसका जो प्रश्न होगा वो पूछेगा। लेकिन अपन को तो नेता बनने में बहुत मजा है, रसी नेता बनने में, क्योंकि अहंकार सारी बीमारी काहे की है? सारी बीमारी काहे की है? सारी बीमारी अहंकार की है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? शिखा जी, सचिन जी, आवाज आ रही है? हाँ। तो सारी बीमारी काहे की है? सारी बीमारी अहंकार की है। इसलिए भैया, जिन लोगों को समाज की चिंता सताती है, मंदिर की चिंता सताती है, स्वाध्याय वालों की चिंता, और उनको क्या लगता है कि हम बड़े धार्मिक आदमी हैं। वे कोई धार्मिक वार्मिक नहीं है। दूसरों की चिंता करने वाला धार्मिक नहीं होता। ज्ञायक भगवान आत्मा का चिंतन करने वाला ज्ञायक ना, ना अपनी चिंता नहीं, सेंटेंस चेंज करो, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का चिंतन करने वाला धर्मात्मा होता है। ज्ञानी चिंता करते नहीं, और जिनको चिंताएं सताती हैं वे ज्ञानी होते नहीं।
ठीक है, इसलिए आनंद करो अगर ज्ञानी होना है तो। और अगर अज्ञानी रहना है तो खूब समाज की चिंता करो, खूब मंदिर वालों की करो, क्या कहेंगे लोग, है कि नहीं। मर गए इसी बात को सोच सोच के। इसलिए कम से कम धर्म में तो स्वतंत्रता रखो भैया। धर्म तो अपनी वस्तु है, हम किसी दूसरे के लिए धर्म नहीं कर रहे, हम किसी समाज में प्रतिष्ठा के लिए धर्म नहीं समझ रहे, हम अपने लिए समझ रहे। जिसको अच्छा लगे समझो, जिसको नहीं लगे तुम अपने घर हमने घर, क्या लड़ाई झगड़े की बात थोड़ी है। देखो, हम आपको वस्तु स्वरूप समझा रहे, ठीक है, ठीक है। आप इसके बदले हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे कि आपसे हम ट्यूशन फी ले रहे। तो ना तो हम बंधे हुए हैं, ना तुम बंधे हुए हो। क्योंकि अगर हमने तुमसे ट्यूशन फी ली होती तो तुम भी बंधे होते तो भैया हमने पैसे। अब तुम देखो स्वतंत्रता से रहो, तुम्हें जो समझ में आए समझो, जो समझ में नहीं आए छोड़ो, जो अच्छा लगे ग्रहण करो, जो अच्छा नहीं लगे उसको वहीं छोड़ो। और सुनो मजेदार बात, जब तक सुनना हो सुनो, जब जब नहीं सुनना हो तब छोड़ दो। कोई बंधन नहीं बनाओ, कोई कुछ मत बनाओ। अभी आपका प्रश्न के लिए समय नहीं बचा, इसी में आता वो समाधान जो आपने प्रश्न पूछा था कि देखो भाई, अभी तो पहली मंजिल है, तो अभी से घबराते क्यों हो? अभी तो सफर लंबा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी तो बहुत गहराई में कांटा लगा हुआ है, अभी तो दो ही परतें खोली हैं, अभी तो बहुत गहराई में सुई जाएगी, तब जाके कांटा निकलेगा। इसलिए ये मत सोचो कि मैं इसकी आदत ना बन जाए, मैं कहीं इसी में ना अटक के रह जाऊं। अरे अभी तो घुसे ही नहीं ढंग से, अटके कहाँ हो? अभी पहले भैया ढंग से घुसो तो सही, पहले समझो तो सही। और जब जितनी गहराई में समझोगे तो ये अटकने वाला काम नहीं है। अटकता तो जीव वहां है जहां अहंकार पोषण होने का रास्ता मिल सके। यहाँ तुम्हें कोई पैसा देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी प्रशंसा करने वाला नहीं है, तुम्हें कोई धर्मात्मा कहने वाला नहीं है। उल्टा तुम्हें कुछ दिनों में अधार्मिक कहेंगे कि ये तो अधार्मिक आदमी है भाई साहब। क्योंकि मेरे साथ चलने की हिम्मत चाहिए लोगों में, क्योंकि मेरे साथ वे लोग चल पाते जो हिम्मत वाले होते हैं। कमजोर आदमी तो दो चार पचन सुन के घबरा जाते कि ये खुद नरक जाएगा और हमें भी ले जाएगा, भागो इससे। इसलिए भाई, अंतरंग से, ईमानदारी से समझ सको तो समझो, बोझ नहीं बनाना, अहंकार के लिए मत रहना, आत्म कल्याण की दृष्टि से तत्व सुनना, और परायों की चिंता मत करना, अपने गायक का चिंतन करना। इसी भावना के साथ अभी अपनी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में